हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में यह पार्ट पढ़ चुके हैं। बाकी का आधा पार्ट हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके थे। हम हमारे पार्ट 3 वीडियो में स्वाध्याय और अभ्यास के कुछ प्रश्न कर चुके थे। अब हम हमारे पार्ट 4 वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमें कई पात्रों का परिचय देना है, तो हम शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। इंदिरा गांधी के पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला देवी था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी भारतीय महिला में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी ने 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर कई अच्छे कार्य किए थे। वे एक मजबूत और दृढ़ नेता थे। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के 2 अंगरक्षकों ने बेरहमी से मार दिया था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। सानिया मिर्जा। अब हम सानिया मिर्जा के बारे में बात करेंगे। तो सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई शहर में हुआ था। इनका जन्म होने के कुछ समय बाद ये परिवार के सभी सदस्य हैदराबाद चले गए थे। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CJK भूपति ने इन्हें प्रशिक्षण दिया था। दुबई और हैदराबाद में इन्होंने कई तरह की चैंपियनशिप जीती थी। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। ये एक कुशल टेनिस प्लेयर न होकर ये एक अच्छी स्विमर यानी कि तैराक भी है। इन्हें तैरना भी पसंद है। बच्चों, अब हम किरण बेदी की बात करते हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। उन्होंने टेनिस में कई राष्ट्रीय स्पर्धा जीती थी और उन्हें पुरस्कार भी मिला था। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली ये पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्य कुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले। बच्चों, अब हम
मल्लिका साराभाई के बारे में चर्चा करते हैं। मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी प्रसिद्ध नर्तकी है। इनके पिता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका साराभाई का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। इन्हें समाज सुधारक प्रवृत्तियों में भी रुचि है। अब हम कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। कल्पना चावला जो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वप्न आकाश में उड़ान भरना था और अंतरिक्ष का निरीक्षण करना था। कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 और 16 जनवरी 2009 में अंतरिक्ष यात्रा की। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा करके वापस लौटते वक्त उनकी 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना में मौत हो गई। कल्पना चावला की मौत अपने साथ 6 साथियों के साथ हुई थी। बच्चों, अब हम पीटी उषा के बारे में बात करते हैं। पीटी उषा उड़न परी और स्वर्णबाला के नाम से पहचानने वाली भारत की धाविका थी। उनका जन्म 27 जून 1964 में कोझिकोड में हुआ था। कोच माम्बियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कई तरह की प्रतियोगिता में कई स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते थे। सन 1986 में एशियन खेलों में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पुरस्कार जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। चलो बच्चों, पेज नंबर 21 निकालो। उसमें प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। हमें फूल का चित्र दिख रहा है। फूल में पीला और गुलाबी रंग दिख रहा है, ठीक है। उसमें नीचे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। हमें इनके आधार पर काव्य लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर जो काव्य लिखी है वह पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। पीला गुलाबी प्यारा फूल, लगता कितना न्यारा फूल, मन को खूब लुभाता फूल, हंसना हमें सिखाता फूल। ठीक है बच्चों, ये कविता आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। यहाँ पर एक परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ दे रखा है, हमें उसका अनुलेखन करना है, यानी कि ऐसे हमें लिखना है। जो पैराग्राफ दे रखा है वह शांति से हमें पढ़ना है और पैराग्राफ में जो मात्राएं हैं उनका ध्यान रख के हमें पैराग्राफ लिखना है। विराम चिन्हों का ध्यान देना है, विराम चिन्ह पर भी हमें ध्यान देना है। अब मैं ये पढ़ के आपको सुनाती हूँ। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। धुन सवार होना यानी कि एक लगन थी, उसके मन में यही था कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा करूं। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एडी चोटी का जोर लगा दिया। एडी चोटी का जोर लगाना मतलब कि जितनी भी कोशिश हो वो सारी कोशिश उसने कर दी। एडी चोटी का जोर लगाना यानी संभवित प्रयास करना। भाषा सज्जता, लिंग परिवर्तन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम, और कुछ नियम अब हम यहाँ पर पेज नंबर 21 में पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र
रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में मतलब कि देवर, जेठ, सेठ, इनके पीछे अ का उच्चारण होता है, जैसे कि देवर, जेठ, सेठ। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, वो हम समझ ही चुके हैं। जैसे कि देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी। ठीक है, फिर नीचे देखो, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, पुत्रवान, पुत्रवती। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, जैसे कि भाग्यवान, बलवान के अंत में वान का वती करने से, जैसे कि भाग्यवान है उस वान की जगह वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे कि बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती। ठीक है, फिर है बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे कि मान, श्रीमान उसका मति कर दिया तो श्रीमती, बुद्धिमान तो मान की जगह मति कर दिया बुद्धिमती, तो कौन सा रूप बनता है, स्त्रीलिंग रूप बनता है। चलो बच्चों, पेज नंबर 22 ऊपर देखो, नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, फिर अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। पुल्लिंग शब्द जैसे कि नेता, कर्ता, इन शब्दों के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। ठीक है, फिर है रोगी, रोगिनी, वाहन, वाहिनी, स्वामी, स्वामिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। क्या दे रखा है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे कि रोगी तो रोगिनी, स्त्रीलिंग बन गया। फिर क्या दे रखा है, नी प्रत्यय लगाने से पहले, मतलब कि वाहन, वाहिनी, नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। इकारांत में बदलना होगा मतलब कि हमें बड़ी ई की मात्रा से छोटी ई की मात्रा में बदलना होगा। जैसे कि स्वामी बड़ी ई की मात्रा है तो हमने नी प्रत्यय लगाकर स्वामी में छोटी ई की मात्रा कर दी, जैसे स्वामिनी। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी, ली में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, फिर सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। फिर क्या है, फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में, जैसे कि फूलदान, उसके अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। बड़ी ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे कि फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी, जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन गए। फिर क्या है, वर, वधू, पति, पत्नी, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, सास, ससुर, ननद, ननदोई, सम्राट, साम्राज्ञी, साधु, साध्वी, नर, नारी। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि कुछ शब्दों में पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करना होता है, कुछ शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा करके नी शब्द जोड़ना होता है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि वर तो उसका पूरा ही परिवर्तन होगा वधू, पति तो पत्नी, विधुर तो विधवा। ठीक है, ये शब्द हम पढ़ चुके हैं। अब नीचे जो प्रश्न दे रखा है वह पढ़ते हैं।
उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर, यानी कि हम ऊपर जो उदाहरण समझ चुके हैं उनके आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनका हम लिंग परिवर्तन करते हैं और समझते हैं। चलो बच्चों, जैसे कि हम हमारी किताब में भाषा सज्जनता में लिंग परिवर्तन समझ चुके हैं, उसके आधार पर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। साधु साध्वी, कुतिया कुत्ता, युवक युवती, पुत्र पुत्री, पड़ोसिन पड़ोसी, बाघ बाघिन, ठाकुर ठकुराइन, सन्यासी सन्यासिनी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू। बच्चों, हमारा चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स यहीं पर खत्म होता है। अब हम निबंध पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का निबंध है एक भिखारी की आत्मकथा। उसमें मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं: प्रस्तावना, जीवन, जन्म और कला। हम इन पॉइंट के आधार पर निबंध बनाएंगे और लिखेंगे। हमें निबंध की नोटबुक कैसे बनानी है? निबंध लेखन के लिए आपको अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी हिंदी की CW की नोटबुक में पीछे एक अलग से भाग करके उसमें आपको सभी निबंध लिखने हैं। हमारा सबसे पहला निबंध है एक भिखारी की आत्मकथा। मैं आपको सुनाती हूँ। इसके अलावा भी आपको निबंध आता हो, इसके अलावा अलग से निबंध आता हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन बच्चों निबंध की नोटबुक अलग से नहीं बनानी है। CW के पीछे ही आपको अलग से भाग करके निबंध लिखना है, लेकिन निबंध लिखना जरूरी है। अब हम एक भिखारी की आत्मकथा के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना। तो हम जब भिखारी की आत्मकथा या और कोई भी आत्मकथा लिखते हैं तो ऐसे समझकर हमें आत्मकथा लिखनी होती है कि आत्मकथा एक आत्मा की कथा। ऐसे समझ लो कि मैं ही भिखारी हूँ, एक सैनिक की आत्मकथा लिखनी है तो मैं ही एक सैनिक हूँ। ऐसे करके हमें निबंध लिखना होता है। तो हम निबंध की शुरुआत करते हैं। मैं एक भिखारी हूँ, फटे मेले गंदे कपड़ों में मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन भिखारी होना मुझे बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन अब ये एक आदत सी बन गई है। मैं जब भीख मांगने के लिए निकलता हूँ तो लोगों की धुतकार, तरह तरह की गालियाँ, पता नहीं लोग मुझे कौन कौन सी दृष्टि से देखते हैं। बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन पेट भरना भी तो जरूरी है। मैं इस पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करता हूँ। मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं देना चाहता, मुझे कोई अपने करीब रखना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मैं एक पैर से अपाहिज हूँ और मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। भीख मांगना बुरी आदत है। अब हम बात करते हैं जीवन पर। मेरा जीवन बहुत ही कठिन और दुखदायी है। आप सुनोगे आपको भी दुख पहुँचेगा। मुझे कई बार भीख मांगने पर भीख न मिले तो मैं कुत्तों से छीनकर भी खा लेता हूँ। कई बार कूड़ों और करकटों में कुछ गंदा सामान पड़ा हो तो उसे भी मैं उठाकर खाता हूँ। कई बार मेरा आधा पेट भरता है और कई बार तो मुझे पूरी भूखी निकालनी पड़ती है। सही तरह से पेट न भरने पर मुझे रात को नींद भी नहीं आती। भूख के मारे मैं तड़पता हूँ, लेकिन किसी भी लोग मुझ पर दया नहीं आती। कुछ लोग मुझे पुराने कपड़े दे देते हैं, कुछ लोग पुराने जूते, कुछ लोग अपनी जूठन, कुछ लोग बचा हुआ फेंक कर चले जाते हैं। मुझे अपमान सहने की आदत सी हो गई है। अब हम बात करते हैं जन्म। मेरा जन्म यहीं फुटपाथ पर हुआ था। मेरे पिताजी कौन हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी माता भी पहले भीख मांगती थी।
भीख मांगकर उन्होंने अपना पेट भरकर मेरी परवरिश की है और मुझे बड़ा किया है। एक दिन भीख मांगते मांगते पीछे से किसी ने मुझे टक्कर मारी और मैं पैर से अपाहिज हो गया। पैसे न होने के कारण मैं डॉक्टरों को दिखा भी न सका। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ चल बसी और अब मैं जीवन में अकेला रह गया। मैं अपनी माँ का इकलौता हूँ। न मेरे कोई भाई है, न मेरे कोई बहन है, न मेरे कोई परिवार में अन्य सदस्य है कि जिससे मैं बैठकर अपना दुख बांट सकूं। फिर है कला। भीख मांगना भी एक कला है। पेट भरने के लिए और भीख मांगने के लिए हमें तरह तरह के नाटक करने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है और जैसे तैसे तरीके से हमें भीख मिलती है। उस भीख से कई बार हमारा गुजारा भी नहीं होता, लेकिन क्या करें, सरकार को भी हम पर दया नहीं आती। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, नेता लोग इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारी तरफ नज़र उठाकर देखने को किसी को भी फुर्सत ही नहीं है। हमारे बारे में सोचने को किसी को फुर्सत नहीं है। बच्चों, हमारा निबंध यहीं पर ख़त्म होता है।